मैं बाहर निकली तो बारिश का मौसम हो रहा है और मैं जल्दी जल्दी चली जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए। बारिश के मौसम में कभी भीग ना जाऊँ, रिक्शा से जाना है मुझे। और ये देखिए मौसम, बारिश आने वाली है और जल्दी से मैं निकल जाती हूँ और बच्चों को लेकर आती हूँ। मैं इडली फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की बुआ राखी बांधने के लिए आ रही हैं और बच्चों की बुआ को फ्राइड इडली बहुत अच्छी लगती है, सांभर इडली वे कम खाती हैं, तो मैं उनकी पसंद के हिसाब से ही इडली बना रही हूँ। और नाश्ते में मैंने समोसा, वाइट वाले रसगुल्ले, नाश्ते में कई आइटम हैं जो बुआ जी को उसकी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने राखी के लिए जो पूजा की थाली तैयार किया वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं हर साल पूजा की थाली तैयार करती हूँ। इसमें हर तरह की राखी है, हल्दी, चंदन, कुमकुम, चावल, मिठाई, जल, घी का दीपक, कुछ फूल, कलावा, और आप पैसे, कोई भी थाली खाली ना रखे। और तो ये देखिए बच्चों की बुआ आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे कान्हा जी हैं, जो ये साथ में हैं, ये इनकी बुआ जी की फ्रेंड हैं। ये साथ में कई बार हमारे घर आ चुकी हैं जब इनकी बुआ जी आती हैं, क्योंकि इनकी बेस्ट फ्रेंड है, ये इनको साथ में लेकर आती हैं। और ये मुझे बिल्कुल जैसे मेरी नंद मुझे प्यार करती है ऐसे ही प्यार करती हैं, भाभी का नाता मानती है, भाभी बोलती हैं और बहुत प्यार करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों की तीसरे वाली बुआ है, बच्चों के 3 बुआ हैं, तो ये तीसरे नंबर की बुआ है। इनको गांव में भी जाना था तो ये पहली बार पहले हमारे घर पर ही आई हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी। तो ये ध्यान रखिए जिसके भी घर पर लड्डू गोपाल जी हो, तीज त्योहार हो, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है, राखी बांधी जाती है। उसके बाद ये घर के जितने भी सदस्य हैं सबको राखी बांधेगी। और इस तरह से रक्षाबंधन पे हमने खूब ब्लॉगिंग की और सब ने मिलजुल कर एंजॉय किया। तो सबसे पहले मेरा बड़ा बेटा है लेकिन उसे मुझे थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है, उसको राखी हम इसके लास्ट में बांधेंगे। तो सबसे पहले हनी को राखी बंध रही है। तो हनी को वाइट रसगुल्ले बहुत पसंद है। इसकी बुआ जी पूछ के मिठाई लाती हैं कि मैं कौन सी मिठाई खाओगे, तो उसी हिसाब से मिठाई इनकी पसंद की, हनी की पसंद की जो राखी है, राखी पसंद करवा के चॉइस करवा के लाती हैं। तो अब की बार पता नहीं हनी को क्या हुआ, ये हर बार लाइट की, कार्टून की, पेंटिंग वगैरह ऐसी राखी बंधवाता था। लेकिन अब की बार हनी ने बिल्कुल सिंपल सो और मोती जो ट्रेंडिंग में राखी हैं, इसको वो राखी पसंद आई है। इसने ना लाइट वाली राखी बंधवाई है, ना इसने बेंटिन वाली ली है, और अपनी पसंद से बड़ा ही खुश होकर इसने राखी सेलेक्ट की है। और बुआ से कह रहा है कि हाँ बुआ जी मुझे ये राखी अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद है। इसकी बुआ जी फोर्स कर रही थी कि मैं तुझको बेंटिन वाली राखी बांधूंगी, लेकिन इसने नहीं, रसगुल्ला भी इसने छोटा ही लिया है। इसकी बुआ जी हंस रही थी कि आपकी बार तो हनी समझदार हो गया है, हर चीज़ छोटी छोटी पसंद आ रही है, छोटी राखी, छोटे रसगुल्ले। इसके बाद नंबर आता है मेरा, यानी मैं सोच रही थी कि इनकी बुआ 2 दिन बाद आने वाली है, लेकिन बुआ जी ने एकदम से सरप्राइज़ दे दिया। तो ज़्यादा कुछ मैं कर भी नहीं पाई थी और ज़्यादा तैयार भी नहीं हो पाई थी। तो सोच रहे थे, हमने पार्टी करने का मूड बनाया था कि सभी एक साथ होंगे, एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से कुछ नहीं हो पाया, फिर भी ठीक है, जो भी है सरप्राइज़ दिया, हमें अच्छा लगा। और इस तरह से हर साल इसकी बुआ जी पहले ही आ जाती हैं या राखी के दिन ही आती है और सबकी मनपसंद राखी सेलेक्ट करके बनवाती हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है। हमारे यहाँ बेटियों को, बेटों को, सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। और इसके बाद बड़ी बेटी को राखी बंधेगी क्योंकि भतीजी हैं, भतीजे हैं। तो हमारे यहाँ भाई भतीजे, भाई भाभी सभी को राखी बनती है। तो इसको लगा कहीं बुआ जी ने टीका ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगा दिया, तो ये राखी बंधवाने से पहले अपना टीका देखने लगी। और इसके बाद इसको राखी इसकी पसंद की बंधी। सभी को पता नहीं क्या हुआ, अब की बार सभी नॉर्मल सिंपल सा, और सभी अच्छी, सब ने सिलेक्ट किए हैं राखी हल्के वाली। इसकी बहुत सारी राखी लेकर आई थी, सबको पसंद करवाई, लेकिन सब ने एक से ही राखी सिलेक्ट की। इसके बाद छोटी बेटी का नंबर आता है, उसने भी सभी के साथ राखी सेलेक्ट की और अपनी बुआ से राखी बंधवाई। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटा 2 बेटियाँ।
और ये छोटी बेटी को कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रही है। इसके बाद आता है छोटू का नंबर। छोटू को मैंने बताया था कि वैसे तो सारे बहन भाइयों में बड़ा है ये, लेकिन इसे थोड़ा सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी अपने से बैठ नहीं पाता, वैसे 22 साल का हो चुका है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे इस तरह से गोद में लेके राखी बंधवाऊँगी तो इसको भी अच्छा लगेगा। और इसकी एक खासियत है, जब भी घर पर कोई गेस्ट आता है तो ये उसे भगवान का रूप समझता है और बहुत ही खुश होकर मेहमानों का स्वागत करता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। हेलो दोस्तों, आज हमारे बुआ आई थी बच्चों की, तो वे ये राखी लेकर आई है मेरे लिए। और उन्होंने आते ही मतलब सरप्राइज़ दिया, आने का कोई प्लान नहीं था उनका। और तो अब मैं जा रही हूँ समोसे खाने के लिए। आप समोसे खा लीजिए, मेरे समोसे का नीचे गिर गया। और मैं खा रही हूँ समोसे। ये मैंने लाल चटनी है, ये समोसे हैं। बच्चों की बुआ जो थी ये यहाँ पर वाइट वाले रसगुल्ले लेकर आई है, मुझे वाइट रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं समोसे, ये सब तैयारियाँ थी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, वह लड्डू गोपाल के जो है राखी बांध के गई हैं। ये देखिए, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, राखी बन चुकी है लड्डू गोपाल को हाथ में। तो ये राखी वाला रसगुल्ला है, ये खाने वाली हूँ। आप बताइए।